डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम आप सभी ने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा, दैट इज रिंग चेन आइसोमर्स। देखिए आइसोमर्स जो होते हैं आप सभी को पता है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उनका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम होता है, उनका अगेन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होता है। लेकिन फ़र्क जो होता है आइसोमर्स में, जो डिफरेंस होता है वो पहले वर्ड्स जो हैं वो डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिंग चेन, तो रिंग चेन का डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इन दिस फर्स्ट पेयर ऑफ आइसोमर्स, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल कम आउट टू बी C5H10। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप देख सकते हो लेफ्ट वाले केस में जो पेरेंट चेन है दैट पेरेंट चेन इज रिंग, दैट इज साइक्लिक। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट वाले केस में देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे जो आपके सामने पेरेंट चेन है दैट पेरेंट चेन इज ओपन चेन। तो रिंग चेन आइसोमर्स में क्या होता है? रिंग चेन आइसोमर्स में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर आइसोमर का जो पेरेंट चेन होता है दैट पेरेंट चेन इज साइक्लिक, एंड दूसरे केस में जो पेरेंट चेन होता है दैट इज ओपन चेन। तो अगर एक का पेरेंट चेन ओपन चेन हो और दूसरे का पेरेंट चेन साइक्लिक हो, इन दैट केस उसको बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। वेरी सिंपल। तो ये रिंग चेन आइसोमर हो गए। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगले एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट विल बी C4H8। अब C4H8 देखने के बाद यहाँ पे हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है और यहाँ पे हमारे पास ब्यूटीन है। दोनों में यहाँ पे पेरेंट चेन आप देख सकते हैं नॉर्मल हमारे पास ओपन चेन है और यहाँ पे जो पेरेंट चेन है दैट इज साइक्लिक। अब देखिए जरूरी नहीं है कि दोनों का साइज सेम हो। जैसे कि मैं पहले ही एग्जाम्पल की थोड़ा सा डेप्थ में हम बात कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए और फिर आप खुद से भी सवाल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये साइक्लोपेंटीन है, ठीक है, और हमारे पास पेंटीन है ना। अब ये जो पेंटीन है, वन पेंटीन है, साइक्लोपेंटीन के अलावा और भी आइसोमर्स पॉसिबल है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर वन मिथाइल साइक्लोब्यूटेन है तो वो भी वन पेंटीन का रिंग चेन आइसोमर कहलाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 3 मेंबर्ड साइक्लोप्रोपेन लेता हूँ और यहाँ इथाइल लेता हूँ तो भी ये जो आपको दिखाई दे रहा है एल्कीन और ये जो आपको साइक्लो एल्केन दिखाई दे रहा है, ये आपको आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि ये भी क्या हो गए, रिंग चेन हो गए। ठीक है, क्योंकि इसका जो पेरेंट चेन है वो साइक्लिक और इसका पेरेंट चेन जो है वो ओपन चेन है। सिमिलरली अगर हम लेते हैं कुछ ऐसा 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो ये भी जो पेंटीन है उसका रिंग चेन आइसोमर कहलाएगा। बात समझ में आई सभी को? अब आप सभी के लिए हम देते हैं YouTube होमवर्क। अब ये जो YouTube होमवर्क है इसमें आप सभी को बताना है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, राइट, ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर्स हैं या नहीं है, ये आपको बताना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकंड क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है, आपस में डिस्कस भी कर लेना आप सब, है ना। ये जो दिया हुआ है कंपाउंड, इसका एक बहुत ही फेमस एरोमेटिक आइसोमर है, रिंग चेन आइसोमर है, एरोमेटिक है लेकिन, तो वो आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो ये दोनों सवालों का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। जिसका सही होगा उसका जो आंसर है वो मैं पिन कर दूंगा। एंड आप में से जो भी बच्चे जम के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं, पार्ट टेस्ट देना चाहते हैं, बच्चों ATP स्टार ऐप पे या वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आज ही टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लें एंड अपने जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होता है, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।